हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। तो आज इतिहास का चैप्टर 6 यानी कि शहरीकरण और शहरी जीवन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सामान्य व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़े। सामान्य व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़े। अगर जो आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और कमेंट में जय जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा, ठीक है बच्चा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी का जवाब आप लोग दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। और सेकंड जो है, शहर को आधुनिक व्यक्ति के किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो ये हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जवाब संभव हुआ है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संपत्ति का। अस्थायी कृषि से कैसा जवाब हुआ बच्चा, संपत्ति का, ठीक है ना। तो सभी को हम टिक आउट कर दे रहे हैं। पहला का प्रगतिशील होगा, दूसरा का हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा और जवाब पहले से मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2024 में पूछा जाएगा, ठीक है ना। प्रभाव क्षेत्र। थर्ड का आंसर क्या बताया था आपको, संपत्ति। क्या हो जाएगा, संपत्ति। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जवाब संभव हुआ बच्चों, संपत्ति, ठीक है ना, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शहरीकरण। ओके, अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। कहाँ होता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक बच्चों, महानगर में। कहाँ होता है, महानगर, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर 6 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या हो जाएगा, महानगर, ऑप्शन डी, यानी कि 4 नंबर। 7वां नंबर प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थे, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो ध्यान से देखिएगा, 1810 से 1880 तक कहाँ 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुँचे थे, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड नंबर हो जाएगा 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब, ध्यान से देखिएगा, 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब हुआ था, 1870 में, ठीक है बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। देखिए ध्यान से, मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी प्राणी वर्ग था, ठीक है ना। शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, ये सब आते थे इसमें बच्चों। ध्यान से सब देखिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना, रुके न रुके नैना। 10वां नंबर प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। अरे बच्चों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, श्रमिक वर्ग, और क्या। इसका जवाब क्या हो जाएगा, श्रमिक वर्ग, ऑप्शन ए। रिक्त स्थानों को भरे, अपने हाथों में पेंसिल रख के भरे, जैसे हम भर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। शहरों और इसमें क्या हो जाएगा, परोपकारों, ठीक है ना। दूसरा में हो जाएगा प्रवासियों, क्या हो जाएगा, प्रवासियों। लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुए, ठीक है ना। ध्यान से भर लीजिएगा, प्रवासियों। शहरों में रहने वाले बाह्यता से सीमित है, शहरों में रहने वाले बाह्यता से सीमित हैं। ध्यान से भर रहे हैं, वीडियो को जूम करके स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख लीजिएगा मेरे बच्चों। चौथा 5वां भी लिख दिए हैं। चौथा नंबर क्या है, देशों में नगरों की प्रगति रुझान देखा गया, पश्चिमी देशों में, ठीक है ना। और 5 नंबर का हो जाएगा नगर प्रबंधन। नगर प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए हैं। आ जाइए सुमोह का मिलान, मैनचेस्टर, क्या हो जाएगा, पता चल रहा है, ऑप्शन 5 नंबर, औद्योगिक नगर। चिकित्सक, ऑप्शन 4, मध्यम वर्ग। प्रतियोगी मुद्रा, 1 नगर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, नगर। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, नगर। बम्बई वाणिज्यिक राजधानी, बम्बई नाम तो सुना होगा, बम्बई वाणिज्यिक राजधानी।
अब बच्चा जो हो जाएगा वो क्या, बेरोन हॉस्मॉन, पेरिस क्या हो जाएगा, बेरोन हॉस्मॉन। चलिए समूहों का मिलान तो हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर में, लघु उत्तरीय प्रश्न। वाह वाह क्या बात है। किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना, आंसर देखिए लिखा हुआ है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई है। निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई है। पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा, विश्व के विशाल भूभाग पर। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा गया है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से लिखा गया है बच्चों, उसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा तो बोर्ड में बैठ के आराम से जो इसका आए क्वेश्चन उसका जवाब दीजिएगा। पहला हो जाएगा औद्योगिक पूंजीवादी का उदय। दूसरा हो जाएगा विश्व के विशाल भूभाग पर अपने अपनी बेसिक शासन। तीसरा हो जाएगा क्या, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बच्चा, ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लग रहा है ना, जय 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 बजरंगबली कमेंट में करते रहेगा, जय जय बजरंगबली। ठीक है बच्चों, हम बजरंगबली के भक्त हैं बच्चों, उन्हीं के आशीर्वाद से पढ़ाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कान से सुन लीजिए, आँख से देख लीजिए, हाथ से लिख लीजिए। ओके चलिए चलिए, हो गया बहुत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए। विश्व के विशाल भूभाग पर अपनी अपनी बेसिक शासन की, ठीक है ना, विश्व के भूभाग मतलब विशाल भूभाग पर अपने अपने बेसिक शासन स्थापना, ठीक है ना, अपने अपने बेसिक शासन का क्या करना है, स्थापना करना है। यही 3 प्रक्रियाओं था जिससे आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक रूप से हुआ था। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है।